हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। और इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी जो 2022 में जो पेपर है वहाँ जनरल हिंदी का पेपर हो गया है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि उनका जो जनरल हिंदी का पेपर है वो किस टाइप का रहेगा, किस पैटर्न का रहेगा। क्या आप इस पेपर को देख के कि हम अगर हिंदी को नहीं भी पढ़ते हैं तो हम क्या इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो बीएससी के अंदर बीएससी बीए बीकॉम और ये जो है इनमें हमें सिर्फ हिंदी इंग्लिश जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इन कंपलसरी सब्जेक्ट को सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। हमें सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, ओनली पासिंग मार्क्स। आपके इसमें आप चाहे 90% बनाओ, इसमें चाहे आप 100 के 100 नंबर लेके आओ, आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको क्लियर करने हैं, क्वालिफाई होने चाहिए चारों पेपर जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो। तो आप इस पेपर को देख के एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न का रहेगा। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए नई अपडेट लेके आता रहेगा, आपके रिजल्ट से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड और जो आपका कोर्स रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैथमेटिक्स का के बेस पे ये आपका चैनल है, आप ही का चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए, क्योंकि आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो हमारी एक छोटी सी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। स्टार्ट करते हैं हम। यह है जनरल हिंदी का जो पेपर है। जनरल हिंदी के पेपर में 100 नंबर, ये 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। आपको सिर्फ इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं। मैक्सिमम आप 100 के 100 ला सकते हो, बट मिनिमम इसमें पासिंग मार्क्स होना जरूरी है। वही 33% आपको लेके आना कंपलसरी है। अगर 33% आप नहीं लेके आ रहे हो तो यहाँ आप फेल हो जाओगे इस पेपर में। और इस पेपर में फेल होने का इफेक्ट जो है आपके मेन सब्जेक्ट पे भी पड़ेगा। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, कि अगर आप कंपलसरी पेपर सारे अगर पास होते हैं तो मेन सब्जेक्ट में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इन कंपलसरी पेपर को पास करने का। और इन केस किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर हम नहीं पास हो पाते हैं तो फिर हमारे जो मेन सब्जेक्ट है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, जैसे बीएससी वालों के लिए, बीए वालों के उनके बीए के सब्जेक्ट हो जाएंगे, बीकॉम और के लिए भी वही प्रोसेस रहेगा। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट दिया है हमें, निम्नलिखित गद्यांशों की प्रसंग व्याख्या। तो यहाँ एक गद्यांश दिया है, इसकी व्याख्या करनी है। आप ये वाला भी कर सकते हो, ये सेकंड में कर सकते हो। ये 5 मार्क्स का रहेगा सीधा सीधा। और सेकंड में वही सेकंड दिया है, तो सेकंड में भी दोनों में देखो 10 नंबर आपके सीधा सीधा आपको यहाँ व्याख्या करनी पड़ी हैं, तो दोनों 5-5 नंबर के हैं। सेकंड दिया है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या दीजिए। यहाँ एक पद्यांश दिया है और इस पद्यांश की व्याख्या करनी है। आप दोनों में से कोई भी एक जो आपको इजी समझ में आ रहा है उस पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। तो ये भी 5 नंबर का रहने वाला है, तो 5 नंबर यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और इसके बी में भी, यहाँ पे ए और बी दोनों में दिया है, ये भी 5 नंबर का। तो 10-10-20 नंबर आप सिर्फ गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या करके प्राप्त कर सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन दिया है, बड़े भाई साहब कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट करना है। तो बड़े भाई साहब जो स्टोरी है उस स्टोरी की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, उसको आपको यहाँ पर स्पष्ट करके आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। या इसके अथवा वाला भी कर सकते हो, सिकंदर और कोआ कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो ये जो आपकी बुक है उसमें ये स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज को आप पढ़ सकते हो, पढ़ के उनको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। वही सेम है रजिया का है। और ये नीचे दिया है जीप पर सवार इल्लियां, इनका दिया गया है। तो ये भी वही 7.5 नंबर के हैं, 7.5 और 7.5 नंबर। तो यहाँ से हमारे पास नंबर कितने हो गए, यहाँ से 15 नंबर हम यहाँ से ले रहे हैं, 20 नंबर पहले से हो गए। तो आपके पासिंग मार्क्स तो सीधा सीधा यहीं से आ जाएंगे अगर आप सिर्फ इनको भी पढ़ते हो। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया है कबीर की काव्य में व्यक्त कहानियाँ विचारों को स्पष्ट कीजिए। जो है उसको स्पष्ट करना है, या फिर सूरदास की भक्ति भावना को प्रतिपादित कीजिए। तो ये भी 7.5 नंबर का है। निराला द्वारा रचित बड़ी तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर कविता में व्यक्त सामाजिक आर्थिक चेतना को दोहराइए, स्पष्ट कीजिए। है उसका उदाहरण स्पष्ट करना है आपको। ये भी 7.5 नंबर का है, दोनों में से ए और बी, ये 7.5 ये हो गए दोनों के दोनों। और नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा है, कोरोना महामारी है, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है, विज्ञान और मानवता का भविष्य है, अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। तो देखो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें से देखो यहाँ पर जो हमारे पास 4 से 5 4 ऑप्शन दिए हैं, तो एक न एक ऑप्शन आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो आप इनमें से एक तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी हम कोविड वाला कर सकते हैं, हमने फेस किया है कोविड का जो रहा था उसको हमने फेस किया है, तो हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं अगर पढ़े भी।
और नेक्स्ट इसके अथवा में भी दिया है, दूसरा दिया है अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए, और ये 8 नंबर का है, दोनों 8-8 नंबर के हैं। और इसका अथवा में हम अपन अथवा में भी ये दे रखा है कि प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जयपुर की ओर से प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सिक्कर के नाम एक अर्ध सरकारी पत्र, तो यहाँ पर पत्र लिखने का आ गया। आप चाहो तो इसके अथवा वाला भी कर सकते हो। इसके गए पार्ट में दिया है यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में संक्षेप करना, यानी कि इसका 1/3 शब्दों में, यानी कि जो पूरा सारांश दिया है, इस सारांश को पढ़ के हमें इसको जितना हो सके उतना छोटा 1/3 के रूप में, कि ये पूरा जो भावार्थ कहना चाह रहा है हमें कुछ शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है। दोनों में से जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। और लास्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति के अर्थ का पलवन करना है, तो एक अर्थ को हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। ये भी 5 नंबर का है, बिल्कुल सिंपल पेपर है, ज़्यादा वो ग्रामर नहीं पूछी जा रही है इसमें। अभी भी है, अभी ये ग्रामर का एक क्वेश्चन आ गया, ये उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा गया, अभी और अनुपसर्ग के बारे में बताना है। किसी एक प्रत्यय का शब्द, 2 प्रत्यय बता दिए, किसी एक प्रत्यय शब्द बनाने हैं। देखो यहाँ उपसर्ग से शब्द बनाना है, अभी से अभिज्ञान बना सकते हैं, और अन से अन्नपूर्णा बना सकते हैं। किसी एक प्रत्यय को शब्द, ये प्रत्यय से हमें बनाना है, तो एरा और ईथा बिल्कुल सिंपल है। किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध लिखिए, तो रचयिता, अनुग्रह, पूजनीय और निरोग, इनको हमें चारों में से किन्हीं 2 को ही आपको यहाँ शुद्ध लिखना है। ये और लास्ट दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए, तो यहाँ इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। ईश्वर के अनेकों नाम है, ईश्वर की अनेकों नाम है, ये गलत है, इसको हम राइट लिख सकते हैं। मैं प्रातःकाल के समय घूमता हूँ, मैं प्रातःकाल के समय घूमता हूँ, तो इनमें से कोई एक आप राइट कर सकते हो। यहाँ हमें इसके में 3 राइट करने हैं, 6 5 में से कोई एनी 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करना है, तो यह आस्तीन का सांप होना, ये बिल्कुल सिंपल है। आकाश पाताल एक करना, ये बिल्कुल सिंपल है। लाल पीला होना, गुस्सा होना, लाल पीला होना। दांतों तले उंगली दबाना, जब हमें गुस्सा आता है तो हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल मुहावरे हैं। आपको इनका अर्थ बताना है लोकोक्तियों का। नीचे दिया है किन्हीं 5 के हिंदी परिभाषित शब्द लिखिए, तो इनमें से हमें किन्हीं भी 5 के हिंदी परिभाषित शब्द लिखना और संज्ञा की परिभाषा देते उनके भेद बताने हैं। नीचे है विशेषण को परिभाषित करते उनके भेद बताइए, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ग्रामर नहीं भी करते हो तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये जो पत्र लिख सकते हो। यहाँ हम 300 शब्दों का ऐसे लिख सकते हैं, 8-8 नंबर यहीं से आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल। अगर आपको जैसे पूरी ग्रामर भी नहीं आती है तो आप स्टार्टिंग वाले उनकी व्याख्या कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल पेपर आया है। और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप कंपलसरी पेपर में पास नहीं होते हो तो आपके मेन सब्जेक्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में अगर आपने 4 पेपर, आपके कंपलसरी पेपर, और कंपलसरी पेपर अगर आप पास करते हो, कंपलसरी पेपर पास होने पर कई आपको ये फ़ायदा होगा कि इन केस जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, पीसीएम में इन केस आपको किसी एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स में जैसे मानो 9 नंबर तक की कमी रह गई, 9 नंबर से पास होने में आपको 9 नंबर की कमी है, तो अगर आप कंपलसरी पेपर पास हैं आपके सारे के सारे, तो आपको 9 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी, और 9 नंबर की ग्रेस के साथ आप पास हो जाओगे अपने सारे सब्जेक्ट में। यानी कि बीएससी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप बिल्कुल सारे पास हो जाओगे। अगर आपके मेन सब्जेक्ट में हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर मैथ हो, अगर पास होने में 9 नंबर तक की, लास्ट 9 नंबर है, 1 से 9 नंबर के बीच में अगर कंपलसरी पेपर पास हैं, और आपको अगर पास होने में 2 या 3 या 9 नंबर तक की कमी पड़ रही है, तो आपको यूनिवर्सिटी 9 नंबर अपनी तरफ से देगी और आप फिर पास हो जाओगे। अगर कंपलसरी पेपर अगर आपके पास नहीं है, तो फिर अगर 1 नंबर की भी कमी रहेगी तो आप 1 नंबर से उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, उस सब्जेक्ट में, और फिर उस सब्जेक्ट को आप अगले साल क्लियर करो, ठीक है ना। तो मैं फिर से वही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नया वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आपके लिए हमारा चैनल जो भी अपडेट अपलोड करेगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, और वहाँ से आपको पता लगेगा कि अभी आपका रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं, और जितनी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट आती है वो आपको तुरंत यहाँ मिलेंगी। और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ हम शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।